सौम्या की माँ थोड़े दिन रुककर और एक मेड का इंतजाम करके वापस ग्वालियर चली गई। सौम्या ने उनसे बहुत कहा कि उसके एग्जाम होने तक वे वहीं रुक जाएं, लेकिन वे सौम्या को समझाते हुए बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पापा अकेले हैं और उनको तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बीच बीच में आती जाती रहूंगी। और रही एग्जाम की बात, तो तेरे एग्जाम तो अच्छे ही जाएंगे, मुझे पता है। तू परेशान ना हो। घर के कामों को करने के लिए इसलिए मैं एक मेड का इंतजाम करके जा रही हूँ। वो दोनों समय आकर घर का काम कर जाया करेगी। तुम अपनी पढ़ाई करना और पूनम आराम करेगी। थोड़े दिनों बाद मैं फिर आ जाऊंगी। अपनी माँ के समझाने पर सौम्या बेमन से राजी हो गई। जब सौम्या की माँ उसके साथ रहती तो सौम्या को बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी माँ के बिना रहने की आदत हो चली थी। इसलिए उसने फिर ज्यादा जिद नहीं की। माँ के जाने पर सौम्या अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वो पूनम का भी खूब ध्यान रखती थी। वैसे तो घर के काम की कोई टेंशन नहीं थी अब, लेकिन फिर भी समय पर खाना पीना और दवाइयों का पूरा ध्यान रखना होता था। सौम्या समय समय पर अपनी भाभी से पूछती रहती थी। अपनी पढ़ाई में बिजी होने के साथ साथ सौम्या भी साहिल के रिजल्ट के इंतजार में थी। बैंक के एग्जाम के रिजल्ट के बाद साहिल का इंटरव्यू भी होना था। सौम्या के मन में कभी कभी आता कि कहीं ऐसा ना हो कि फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में ही साहिल का इंटरव्यू पड़ जाए। फिर वो दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाएगा। जब साहिल का रिजल्ट आया तो यही हुआ। उसका इंटरव्यू और उसके मैथ्स के एक पेपर की डेट सेम थी। ये जानकर साहिल को बहुत गुस्सा आया। एक तो सेलेक्ट होने की खुशी भी थी और दूसरा ये चिंता कि वो दोनों चीजें कैसे मैनेज कर पाएगा। नतीजा ये निकला कि वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट भी ना कर सका। सौम्या भी थोड़ी परेशान हो गई थी। सौम्या ने साहिल को समझाते हुए कहा कि वो इंटरव्यू देकर अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर ले और भले ही फिर केवल पासिंग मार्क्स का ही एग्जाम दे दे। कम से कम उसको दोबारा एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन साहिल चिंता जताते हुए बोला, ये जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम के टाइम के खत्म होने से पहले ही इंटरव्यू निपट जाए। जाने कितने लोग आएंगे इंटरव्यू देने। हो सकता है कि शाम ही हो जाए, फिर तो मुझे एग्जाम छोड़ना ही पड़ेगा। अब साहिल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इंटरव्यू छोड़े या फिर अपना मैथ्स का एग्जाम। जो भी हो, उसको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वो अगर अपना इंटरव्यू छोड़ेगा तो उसको दोबारा से जॉब के लिए कोई और एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर मैथ का एग्जाम छोड़ देगा तो उसको ये एक पेपर देने के लिए भी एग्जाम का वेट करना पड़ेगा। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत सोचने समझने के बाद भी जब किसी नतीजे पर ना निकला तो उसने सोचा, अपनी पढ़ाई करता रहता हूं और कॉलेज में अपने प्रोफेसर से भी एक बार बात कर लूंगा। वो जैसा भी सजेस्ट करेंगे वही डिसीजन लूंगा मैं। साहिल को यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसे जितनी जल्दी थी सौम्या से शादी करने की, उन दोनों की शादी में उतने ही विघ्न पैदा होने लगे थे। जब तक वो किसी भी जॉब में अपनी ज्वाइनिंग ना ले लेता तब तक शादी भी नहीं कर सकता था। उसने खुद ही अपने घर वालों को मना करके रखा था। इन्हीं विचारों में उलझा साहिल अपनी पढ़ाई में बिजी रहा और बीच बीच में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भी डालता रहा। जब उसने कॉलेज में अपने प्रोफेसर से बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि अगर इंटरव्यू से जल्दी फ्री हो जाए तो वो आकर अपने सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकता है, लेकिन अगर लेट हो गया और कॉलेज में एग्जाम का टाइम ओवर हो गया तो फिर उसको री एग्जाम के टाइम पर यह पेपर दोबारा देना पड़ेगा और तभी उसका फाइनल सेमेस्टर क्लियर हो पाएगा। जहां साहिल अपनी ही उलझन में उलझा हुआ था, वहीं रितु भी इस इंतजार में थी कि कब साहिल की जॉब का डिसाइड हो और कब वह अपनी आगे की तैयारी के लिए बात कर सके। घर वालों के बहुत कहने पर भी रितु ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और इसी जिद पर बैठी रही कि वो 1 साल ड्रॉप लेकर नीट की तैयारी करेगी। रितु को पूरा भरोसा था कि 1 साल की मेहनत से वो ये एग्जाम जरूर क्लियर कर लेगी।
ऊपर से निखिल को दी गई सलाह उसको हमेशा याद रहती, तो उसे बार बार यही लगता कि वो दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करेगी और 1 साल में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगी। लेकिन जब तक साहिल का कुछ डिसाइड नहीं हो पाता, तब तक वो साहिल से बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि साहिल ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अगर साहिल अपनी उलझनों के चलते रितु को मना कर देता, तो सारे घर वाले साहिल का ही साथ देते और फिर रितु को दिल्ली जाकर तैयारी करने वाले अपने डिसीजन को छोड़ना पड़ता, जो रितु को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए फिलहाल रितु चुपचाप साहिल के एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जब साहिल के एग्जाम शुरू हुए तो वो अच्छे से पढ़ाई करके अपने एग्जाम देने लगा। एग्जाम के बीच में ही उसका इंटरव्यू वाला दिन भी आ गया और अपने प्रोफेसर के कहे मुताबिक साहिल इस कोशिश में रहा कि इंटरव्यू के बाद वो कॉलेज जाकर अपने मैथ्स का पेपर भी दे सके। इस हड़बड़ाहट में साहिल का ध्यान ज्यादातर उसकी घड़ी पर ही रहा और नतीजा ये निकला कि उसका इंटरव्यू जितना अच्छा हो सकता था, उतना अच्छा नहीं रहा। इंटरव्यू से फ्री होकर साहिल जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंचा और अपने एग्जाम हॉल में पहुंच गया। उसने अपने प्रोफेसर से पहले से बात कर रखी थी, इसलिए उसके सर ने उसको लेट आने पर भी एग्जाम देना अलाउ कर दिया। उसने फटाफट लिखना शुरू किया और थोड़े समय में ही पासिंग मार्क्स जितना पेपर सॉल्व कर लिया। साहिल की एक टेंशन तो अब सॉल्व हो गई थी, लेकिन उसको बार बार यही लग रहा था कि कहीं उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन रह ना जाए। साहिल के इंटरव्यू के रिजल्ट पर अब 2 लोगों की उम्मीदें टिकी थी, एक खुद साहिल की जॉब की और एक रितु की तैयारी की। आगे का एपिसोड